देखिए गाइस, आज की इस टाइम में नज़ले की समस्या कि सभी को बनी हुई है। सुबह-सुबह छींक आती हैं, नाक में पानी बहता है। आखिर ये समस्या सभी को बनी हुई है। 90% या फिर 95% लोग हैं उनको सुबह तो छींक आती हैं। तो इस बीमारी से निजात किस तरीके से पाया जा सकता है? देखिए, आप डॉक्टर के पास जाते हो, टैबलेट लेते हो, कई महीने का कोर्स लेते हो, दवाई लेते हो, उसके बाद पैसे बर्बाद करके भी आपकी समस्या जड़ से खत्म नहीं होती है। ठीक है? तो इसके ज़रिए आप किस तरीके से भाई दवाई अंग्रेज़ी जो भी दवाई है, वो न लेकर आप देसी घरेलू उपचार किस तरीके से कर सकते हैं। देखिए, एलर्जी की समस्या बचपन से ही हो जाती है, वो बुढ़ापे तक रहती है। अगर एलर्जी आपकी बन गई है तो इसका मतलब एलर्जी आपकी जड़ से खत्म नहीं होगी कभी भी। ये तो सबसे पहले आपको अपने मन में, दिमाग में बैठाना होगा। यानी कि एलर्जी हो गई है तो एलर्जी किसी भी ऐसी दवाई नहीं है, भले ही वो चमड़ी की एलर्जी हो या फिर नाक की एलर्जी हो या फिर बालों की एलर्जी हो, कोई भी एलर्जी हो, एलर्जी जड़ से खत्म कभी भी नहीं होती है। लेकिन मान लीजिए आपके नज़ले की समस्या है, नाक में पानी आता है, छींकें आती है, आँखें सूज जाती हैं, लाल हो जाती हैं, खुजली आती है, इस तरीके से मतलब त्वचा की जो भी है या फिर नाक की जो भी एलर्जी है, नज़ले की समस्या है, तो किस तरीके से आप निजात पा सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो आप हल्दी का काढ़ा पी सकते हैं। ठीक है? उसके बाद आप नींबू को थोड़ा-सा गरम करके, नींबू को काट के आधा नींबू है उसको थोड़ा-सा गरम करके उसका सेवन कर सकते हो, यानी कि उसको आप चूस सकते हो। ठीक है? उसके बाद आप लहसुन है, लहसुन थोड़ा-सा आप मतलब उसको सेंक करके उसका लहसुन का आप उसकी कली है, उसका सेवन कर सकते हो, उनको आप खा सकते हो। ठीक है? उसके बाद करना क्या है कि आपको ठंडी चीज़ों से बचना है। देखिए, अक्टूबर या नवंबर में एलर्जी की या नज़ले की समस्या ज़्यादा होती है, क्योंकि भाई इस टाइम में क्या है कि मौसम चेंज होता है। मौसम चेंज होने के कारण किसी भी चीज़ की यार सड़े गले पदार्थों की या फिर अन्य जो भी चीज़ें होती हैं उनकी दुर्गंध आ ही जाती है। दुर्गंध आने से क्या है कि सुबह-सुबह नज़ले की समस्या हो ही जाती है। तो आपको करना क्या है कि ठंडी चीज़ों से आपको बचना है और जो भी गर्म पेय पदार्थ हैं उनका सेवन करना है। सुबह-सुबह आपको एक बार गर्म पेय पदार्थ पी लेना है। इससे आपको बहुत मतलब पूरे दिन बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। नज़ले की समस्या आपको कहीं न कहीं 80 या फिर 90% है, वो आपकी कम हो जाएगी। उसके बाद आपको मान लीजिए बहुत ज़्यादा समस्या है, तो आपको डॉक्टर को भी दिखा लेना चाहिए, एक बार परामर्श ले लेना चाहिए। लेकिन भाई ये नज़ले की समस्या होती है, एलर्जी की समस्या होती है, वो डॉक्टर से कभी भी दूर नहीं होती है, क्योंकि भाई ये समस्या ही ऐसी होती है, वो बचपन से होती है और बुढ़ापे तक रहती है। तो इस तरीके से आप बच सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जिस भी चीज़ से आपकी एलर्जी हो रही है, उस चीज़ को छोड़ दो भाई। कोई उपाय नहीं है, कोई ऐसी दवाई नहीं है, कोई भी ऐसा नुस्खा नहीं है, कोई भी घरेलू ऐसी चीज़ नहीं है, जो आप आज़मा के उस चीज़ को भी कर सकते हो, यानी कि उस काम को कर सकते हो और आपको एलर्जी भी नहीं हो। यानी कि आपकी जब आपकी डस्ट उड़ती है, तो डस्ट से मान लीजिए आपकी छींकें आती हैं, नाक की समस्या होती है, तो भाई डस्ट के पास आपको जाना ही नहीं है। ठीक है? धूल के कण उड़ते हैं, उसके पास आपको जाना ही नहीं है, ये तो है सबसे अच्छा उपाय। इसके अलावा जो भी आप पैसा बर्बाद करते हो, दवाई लेते हो, घरेलू नुस्खे अपनाते हो, उससे भाई मैंने जहाँ तक सुना है, वहाँ तक किसी की भी मतलब समस्या है, वो जड़ से खत्म नहीं हुई हुई है, कम हो जाती है, जड़ से खत्म नहीं होती है। मैं आपको लास्ट में एक अच्छा पॉइंट्स बताने वाला हूँ। देखिए, मान लीजिए आपकी छींकें आती है, तो छींकें आती है तो आपको करना क्या है, रात को मान लीजिए आप सोते हो तो उस टाइम पर सोने से पहले आपको 10 मिनट पहले एकदम से नाक को पूरा पानी से धो धा कर साफ कर लेना है। पूरा नाक साफ करके एकदम से सरसों का शुद्ध तेल होता है ना, उससे आपको पूरी मतलब सरसों का तेल होता है, उस सरसों के तेल को आपको नाक में लगा लेना है। 1 अंगुली डुबोकर सरसों के तेल में आपको नाक में लगा लेनी है, दूसरी नाक में लगा लेनी है। ये भाई सबसे रामबाण उपाय होगा। 6 महीने लगातार कंटिन्यू आपने ऐसा कर लिया, इसका मतलब भाई आपकी नज़ले की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। यानी कि छींकें आपको कैसी भी दुर्गंध आ जाए, लेकिन आपको छींकें आएँगी नहीं। सरसों का शुद्ध तेल है, वो 1-1 अंगुली आप डुबोकर आप दोनों नाक में लगा लीजिए। मेरे भाई ये जड़ से आपकी समस्या खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आया है, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, सब कुछ कर देना, क्योंकि यार कोई पैसा नहीं लगता है। कुछ भी गलती माफ़ कर देना, मैं कल एक नई वीडियो में मिलूँगा। चलिए किसी नए वीडियो में मिलता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।